एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे बिहार के कैंडिडेट्स हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। आप बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। देखिए, आज का हमारा सब्जेक्ट वही है, वृद्धि और विकास, ठीक है। तो पहले हम फ्रेंड्स यहाँ पे PYCQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देन उसके बाद हम नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 61। विकास खालिस्तान से खालिस्तान तक बढ़ता है। ऑप्शन है जटिल, कठोर, विशिष्ट से सामान्य, सरल से आसान, सामान्य से विशिष्ट। टाइम है 18 सेकेंड। चलिए आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपका टाइम समाप्त हुआ। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विकास जो हमारा होता है वो सामान्य से विशिष्ट तक बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 62 देख लो। निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। ऑप्शन है विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। तो इनमें से कौन सा नियम जो है वो विभिन्न अंग के विकास के विभिन्न चरणों के भिन्न भिन्न दर होने के से रिलेट करता है। चलो बताओ। टाइम है 29 सेकेंड्स। क्वेश्चन पढ़ लीजिए 62, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको टाइम समाप्त हुआ और यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। अगेन ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे आपका शरीर की विकास की दर विभिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न दरों से होती है। इसका प्रमाण हमें कौन देता है। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है, ठीक है। ये अधोगामी और शीर्षगामी मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है। ऑप्शन है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वयस्कावस्था, या शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, शैशवावस्था, या बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, या वयस्कावस्था। देखिए 13 सेकेंड से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या, सबसे पहले आपको शैशवावस्था आएगा, ठीक है। तो ये दोनों बाल्यावस्था यहीं पे कट गए। अब ए और बी में देखो कौन सा आपका सही हो जाएगा। शैशवावस्था के बाद कौन सा अवस्था आता है। सभी को इसका आंसर पता है। शैशवावस्था के बाद कभी किशोरावस्था नहीं आता, ठीक है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, देन वयस्कावस्था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। यहाँ पे बच्चों में भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ऑप्शन हैं स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, पारिवारिक माहौल और संबंध, पड़ोस, समुदाय और समाज, उपरोक्त सभी। 20 सेकेंड्स। बच्चों में भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य, शारीरिक विकास, पारिवारिक माहौल, पड़ोस, समुदाय, सभी बच्चों के भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए। विकास के किस चरण को तनाव और तूफान की उम्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या वयस्कावस्था। तनाव और तूफान की अवस्था किसे कहते हैं। 10 सेकेंड्स। टाइम अप। किशोरावस्था को ही हम तनाव और तूफान की उम्र कहते हैं, ठीक है। 65 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्ति की भिन्नताओं का सिद्धांत, स्वरूप की एकरूपता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत। 12 सेकेंड्स। नेगेटिव स्टेटमेंट पूछ रहा है, इसको ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो देखिए आपको टाइम समाप्त हुआ और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत ये कोई सिद्धांत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी ही यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी तीनों यहाँ पे विकास का सिद्धांत है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। बच्चों के सामाजिक विकास के लिए कौन सी गतिविधियाँ संचालित की जा सकती हैं। ऑप्शन है त्यौहार मनाना, राष्ट्रीय त्यौहार मनाना, जन्मदिन मनाना, या उपरोक्त सभी। 23 सेकेंड्स।
तो फ्रेंड्स मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आपकी PYCQ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम नए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के आप इसको देखिए, समझिए। तो देखिए 67 का राइट आंसर क्या होगा। बच्चों के लिए कौन सी गतिविधि संचालित की जानी चाहिए स्कूल में। हम ये सभी कर सकते हैं, त्यौहार मनाना, राष्ट्रीय त्यौहार मनाना, जन्मदिन मनाना, ये सभी हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। सो ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। बाल्यावस्था की श्रेणी में कौन आता है। 16 सेकेंड्स का टाइम। उत्तर बाल्यावस्था दिया हुआ है, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था। तो टाइम अब आपका यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था में आपका 6 से 11 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। 6 से 11 वर्ष के बच्चों को ही हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 69 देख लीजिए। कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। तो यहाँ पे अगेन नहीं है, मतलब निगेटिव पूछ रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, रचनात्मकता, सहिष्णुता, विचारधारा या कल्पना। तो क्या है, कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है पूछा है, ठीक है। अब आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, रचनात्मकता है, बिल्कुल है, विचारधारा भी है, कल्पना भी है, लेकिन ये सहिष्णुता जो है यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपके ये आपके क्या नहीं होगा, हाँ, बौद्धिक विकास का कारक नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 70 देखिए यहाँ पे, बाल विकास के व्यक्तिगत कारकों में खालिस्तान शामिल है। ऑप्शन है स्वास्थ्य, बुद्धि, पर्यावरण, आयु, मित्र, परिवार, विद्यालय, पड़ोस, क्लब या उपरोक्त सभी। 20 सेकेंड्स। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि बाल विकास के व्यक्तिगत कारकों में क्या शामिल है। व्यक्तिगत कारक बोल रहा है, ठीक है। 20 सेकेंड्स का टाइम। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। व्यक्तिगत कारक में यहाँ पे स्वास्थ्य, बुद्धि, पर्यावरण भी आ जाएगा, आयु, मित्र, परिवार भी आएगा और विद्यालय, पड़ोस और क्लब भी आएगा, ठीक है। ये एक बालक का व्यक्तिगत कारक होता है विकास का, ठीक है। चलो अगला देख लो यहाँ पे 71, भौतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक जैसे विकास के डोमेन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में विकसित किए जाते हैं। सो ऑप्शंस है साफ तौर पर, आंशिक रूप से, यादृच्छिक रूप से या एकीकृत और समग्र। चलिए आंसर कीजिए। 22 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। भौतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक जैसे विकास के डोमेन इनमें से किस प्रक्रिया में विकसित किए जाएंगे। कौन सा डोमेन होगा यहाँ पे इनके विकास के लिए। 71 टाइम अप और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, एकीकृत और समग्र होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 72, बच्चों को कई अलग अलग तरीकों से खुद को व्यक्त करने के लिए पाया जाता है, जैसे कि उपकरणों के लिए असामान्य उपयोग का सुझाव देना, नई प्रतिक्रियाएं देना। यह दर्शाता है कि उन्होंने विकास किया है। सो ऑप्शंस है भावनात्मक रूप से, सृजनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से या संशयपूर्ण रूप से। 30 सेकंड का टाइम है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली क्लास नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने आपके 2-3 क्लास करा चुके हैं, तो आप इसको अटेंड कीजिए, देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो भी आपके बिहार के मित्र बंधु हैं, जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, उन्हें आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। 72 तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये किसका उदाहरण है, सृजनात्मकता का, ठीक है। सृजनात्मक रूप से उन्होंने विकास किया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था में लिंग पहचान के संबंध में सबसे प्रभावशाली कारक है। ऑप्शन है विद्यालय का वातावरण, माता पिता, परिवार के सदस्य और देखभाल करने वाले, अन्य बच्चे या फिल्में और पुस्तकें। 37 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 73 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए आप लोग कि कौन सा पूर्व बाल्यावस्था में लिंग पहचान के संबंध में सबसे प्रभावशाली कारक है, ठीक है।
तो देखिए आपका टाइम समाप्त हुआ और यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, माता पिता, परिवार के सदस्य और देखभाल करने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 74। विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। ऑप्शंस है, विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है, विकास परिवर्तनीय है, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है, सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। 28 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 74, विकास के विषय में सही वक्तव्य कौन सा है, आपको चुनना है। देखो यहाँ पे ए, सी और डी तीनों गलत है, बस एक ही यहाँ पे सही है, विकास परिवर्तनीय है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 देखो, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है। ऑप्शन है चिंतन, लिखना, गेंद फेंकना या खेलना। तो यहाँ बोल रहा है मनोगत्यात्मक नहीं है बोल रहा है। ठीक है, देखो 22 सेकेंड्स। तो मनोगत्यात्मक नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चिंतन जो है वो मनोगत्यात्मक नहीं है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, विकास खालिस्तान है। सो ऑप्शन है यहाँ पे, एक आयामी, एक दिशीय में बदलाव किया जा सकता है, आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित। देखिए क्या होगा सही आंसर। 24 सेकंड्स आपको टाइम आपको दिया गया है। देखिए विकास एक आयामी नहीं होता, एक दिशीय भी नहीं होता और पूर्ण रूप से आनुवंशिकता के ऊपर निर्भर भी नहीं होता है। ठीक है, तो विकास में हम परिवर्तन कर सकते हैं, विकास में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट 76 क्वेश्चन नंबर का, इसको आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए यहाँ पे, सकल गत्यात्मक और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के बीच सामंजस्य खालिस्तान के अंतर्गत होता है। ऑप्शन है शारीरिक विकास, नैतिक विकास, स्कूल की उम्र का विकास या किशोर विकास। 19 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 77, सकल गत्यात्मक और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के बीच सामंजस्य खालिस्तान के अंतर्गत होता है। बहुत इजी है, शारीरिक विकास के अंतर्गत होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए यहाँ पे, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, यह बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, या फिर इसका पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, या फिर सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा निर्धारित होता है। 33 सेकेंड्स। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए थोड़ा अच्छे से, आप लोग समझिए एंड फिर आंसर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 78, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। तो क्या है बाल विकास की प्रक्रिया में क्या होता है, आपको पढ़ना है और आंसर करना है। ठीक है, देखिए सही बच्चों के लिए एक समान नहीं होता। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, ये भी गलत है। हम लगा सकते हैं बाल विकास की प्रक्रिया का पूर्वानुमान। और सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों के द्वारा निर्धारित होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा कि यह बहुआयामी होता है क्योंकि बच्चे विभिन्न दर के संदर्भ में पलते बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। ऑप्शन है मित्र मंडली, स्वास्थ्य, संवेग या बुद्धि। 32 सेकेंड्स। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या बोला गया है कि कौन सा कारक है जो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है बोल रहा। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 79, तो देखिए स्वास्थ्य, बुद्धि और संवेग तीनों इंसान के व्यक्तिगत कारक होते हैं, लेकिन मित्र मंडली ये कोई व्यक्तिगत कारक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
80 विकासात्मक प्रक्रिया में असंतता का अर्थ है। ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। दुनिया को समझने के नए तरीके जो विकास प्रक्रिया के दौरान सामने आते हैं, या विकास प्रक्रिया में नकारात्मक विराम, या विकास के एक नीचे की ओर नकारात्मक प्रवृत्ति, या विकास प्रक्रिया में हस्तक्षेप। असंतता का अर्थ पूछ रहा है, ठीक है। और 30 सेकेंड आपका समय दिया गया है आपको। असंतता, विकास में असंतता क्या होगा? ऑफ कोर्स ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। दुनिया को समझने के नए तरीके जो विकास की प्रक्रिया के दौरान सामने आते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। सेशन आपको कैसा लगा वो भी हमें बताइएगा फ्रेंड्स। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम नए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे डेली प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स और बने रहिए हमारे साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।